साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्रा पांडे। आज इस चैनल का पहला एपिसोड यहाँ पर लॉन्च होने जा रहा है। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और साथ में मैं आपको एक ऐसे लीडर के सामने रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने मात्र 3.5 साल का यहाँ पर समय दिया है और यहाँ पर 3.5 साल के समय में काम करते करते एक अच्छी इनकम के साथ बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला है। यानी कई ऐसे लोग हैं, यहाँ पर हजारों लोग हैं जिनको आज उनके मार्गदर्शन पर एक अच्छी इनकम के साथ अपने परिवार को आगे ले जा रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आज आपके सामने एक ऐसे लीडर को लेकर आया हूं। अगर आज आप उनका पहला इंटरव्यू देखते हैं, हो सकता है कि आपकी जो उनके माध्यम से बताया जाए उसके माध्यम से आप में भी कुछ नॉलेज आए, आप भी कुछ सीखें और आने वाले टाइम पर इस इंडस्ट्री पर अपना योगदान दें। तो साथियों, मैं मिलाने जा रहा हूं हमारे डायनेमिक लीडर को, मिस्टर जगमोहन सर। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। दोस्तों, आज हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ विशेष एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी आपको लेके आए और उम्मीद है कि आप इस चैनल के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग को बेहतर रूप में आप लोग समझ पाएंगे और जान पाएंगे। आप मार्केट में इसके प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी है। कारण क्या है कि अवेयरनेस न होना, इसके बारे में लोगों को पता न होना। प्रवीण सर के माध्यम से आज हम इसकी एपिसोड की आज शुरुआत कर रहे हैं और आज एक जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी नेगेटिविटी मार्केट में हैं, तो उन नेगेटिविटी के ऊपर आप लोगों के बीच में हम बात करें। और नेगेटिविटी होने का मेन कारण यही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी न होना। तो आज इस एपिसोड की शुरुआत है और आने वाले समय में आपको इससे बहुत बेहतर जानकारियां हम लोगों के बीच में आपको मिलेंगी। तो आज आपका और मेरा आज पहला दिन है इस YouTube चैनल के बीच में और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत बेहतर लगेगा। तो प्रवीण सर। बहुत बढ़िया सर, मैं जानना चाहता हूँ, पहले कुछ चीजें आपके बारे में जानना चाहता हूँ। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका इससे पहले कैसा बैकग्राउंड था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना, ये सर थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप अपने बारे में बता पाए। जी सर, प्रवीण सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले लगभग मैं एजुकेशन सिस्टम से ही जुड़ा हूँ। यानी कि कंपटीशन एग्जाम की मैं तैयारी करवाता था और स्वयं भी करता था। यानी कि पिछले लगभग 6 साल एजुकेशन सिस्टम पे मैंने अपना समय दिया है, जो कंपटीशन एग्जाम में जिसमें समूह पीसीएस लेवल तक की मैं तैयारी स्वयं कराता था। और इसी फील्ड में मैंने कई लोगों को मैंने एजुकेटेड करके लोगों को उस इंडस्ट्री पे मैंने बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी गवर्नमेंट जॉब में किया है। और इस इंडस्ट्री में आने का मेरा एक उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन लोगों के पास मार्केट पे नहीं है, कहीं ना कहीं उसको अवेयरनेस करने का एक बेड़ा मैं स्वयं कहता हूं कि मेरे द्वारा उठाया गया है। और इस इंडस्ट्री में आने का मेरा मेन मकसद ये है कि इंडस्ट्री के बारे में जब मैंने सुना जाना तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई मेरे सामने और बहुत सारी चीजें गलत भी आई। यानी कि यूं कहूं कि नेगेटिविटी ज्यादा थी मार्केट में, अच्छाई बहुत कम थी इस इंडस्ट्री के बारे में। तो मैंने इसमें रिसर्च किया और कई ऐसे दिग्गज लीडर थे जिनके माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री में बारीकियां समझ पाया। तो उसी के बाद इस इंडस्ट्री में मैंने सोचा क्यों ना इस इंडस्ट्री में भी बहुत बेहतर कैरियर बनाया जा सकता है। तो इस कारण से मैं इस इंडस्ट्री में आया कि ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में भी लोगों को बहुत अच्छा कैरियर मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर हम देखते हैं प्रवीण सर, सिर्फ आदमी सिर्फ 2 ही चीजों के पीछे भागता है, या तो जॉब के पीछे भागता है या आदमी सिर्फ बिजनेस के पीछे भागता है। लोगों को मार्केट में ये पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी इनकम सोर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस के अलावा भी या जॉब के अलावा भी कुछ ना कोई नया एक विकल्प उनके पास है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है। तो आज हम इस इंडस्ट्री में अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो इंडस्ट्री बहुत बेहतर है और आदमी यहाँ से बहुत अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ पर को बना सकता है। सर 2 मिनट रोकना चाहूंगा, एक सवाल आपसे। सर, बात आप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या सर? देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल मैं आपके सामने में रखता हूं। देखिए सर, नेटवर्क मार्केट एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आना। अगर ये कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि जोड़ना, सिंपल सी बात है, जोड़ना। और लोगों को इस बात से बहुत अधिक तकलीफ होती है कि जोड़ना क्या है, ठीक है। तो हाँ, तो नेटवर्क का मतलब हो गया जाल और मार्केट का मतलब हो गया बाजार। यानी कि हर कोई व्यक्ति मार्केट में नेटवर्क करके ही बना हुआ है। जैसे अगर सर मैं आपसे बात करूं, एक दुकानदार है तो वो लोगों को, अपने ग्राहकों को जोड़ रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर उसके दुकान में अगर मात्र 5 ग्राहक होंगे, क्या सर वो अच्छा पैसा कमा पाएगा?
नहीं कमा पाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए एक स्कूल की बात करूं, उसके यहाँ एक लिमिटेड अगर 100 ही स्टूडेंट है, क्या वो अच्छा पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। एक कोचिंग वाला अगर यहाँ पर कोई 200 लोगों को पढ़ा रहा है तो एक अच्छा पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। अगर मैं आपकी बात करूं, एक कोई मान लिया यूट्यूबर है, अगर उसके यहाँ पर को मान लिया जाए 50 सब्सक्राइबर हैं, क्या अच्छा पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। एक LIC एजेंट है सर, उसके बाद 5 ही क्लाइंट हैं, क्या अच्छा पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। यानी कि सर ये लोग भी नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन इनको नेटवर्क की पावर पता नहीं है। यानी कि आज तक इस इंडस्ट्री के अलावा अगर मैं अन्य लोगों की बात करता हूं तो हर कोई नेटवर्क बना रहा है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि वो भी जोड़ने वाला काम है। अगर एक गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कोई बैंक है, तो एक बैंक है तो बैंक भी अपने यहाँ ग्राहकों को जोड़ रहा है, उनको लोन के लिए अवेयरनेस कर रहा है, लोगों को लोन के फायदे बता रहा है, या लोगों को बैंक में खाता खोलने के फायदे बता रहा है। एक RD वाला है, पोस्ट ऑफिस का एजेंट है, वो भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि नेटवर्क को तो वही बना रहे हैं, लेकिन उसके मार्केटिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर मैं बड़े इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जैसे टाटा है, बिरला है, अगर इनकी बात करूं, सर ये लोग भी नेटवर्क के रूप में मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह पता नहीं कि नेटवर्क का कितना बड़ा फायदा उनको भविष्य में मिल सकता है। तो नेटवर्क का मार्केटिंग और नेटवर्क बनाना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो नेटवर्क ही वो चीज है जहां से आप मतलब एक साथ बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं, कोई ठेकेदार है, अगर एक ठेकेदार है, अगर उसके वहां मान लिया जाए 4 ही लेबर हैं तो एक ही जगह काम कर सकता है। अगर उसके पास 1000 लोगों का नेटवर्क है तो एक समय में वो कम से कम 100 जगह अलग अलग काम कर सकता है। यानी कि उसके बाद जब नेटवर्क है तभी वो बड़ा काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक शूज वाला है, कोई दुकानदार है, अगर उसके एक दुकान है तो एक दुकान में अगर उसके 10 ग्राहक हैं, अगर उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं, 100 ग्राहक उसके बनते हैं, पर डे के 500 ग्राहक बनते हैं, तो परवीन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो उसी दुकान को काम करेगा या उस दुकान की फ्रेंचाइजी बढ़ाएगा? बिल्कुल सर, फ्रेंचाइजी नई ब्रांचेज ओपन करेगा। तो सर यही है नेटवर्क, यानी कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। यानी कि अगर आज मैं सेल्फ अगर एक जॉब करता हूं तो सिर्फ मैं सेल्फ ही जॉब कर पाऊंगा। मेरे को अगर महीने की 25, 30, 50 हजार अगर इनकम आती है तो मेरे को सिर्फ अपने ही काम के ही मेरे को पैसे मिलते हैं। अगर मैं अपने जैसे अगर 100 लोगों को, अगर 1000 लोगों को, अगर 1 लाख लोगों का नेटवर्क को बनाता हूं, अगर सभी लोग 25-25 हजार रुपए कमाते हैं तो सर मेरे पास एक बड़ा नेटवर्क का पैसा मेरे पास आता है। तो लोगों को यह पता नहीं है कि नेटवर्क का फायदा कितना बड़ा हो सकता है। अगर आपको अगर बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो नेटवर्क का आपने खड़ाई करना पड़ेगा। अगर इस दुनिया पे जिसके पास नेटवर्क नहीं है तो वो सेल्फ जिंदगी जी रहा है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट है, वो जिंदगी में कभी बहुत बड़ा पैसा न तो बना सकता है, अगर सोचता भी है तो उसके पास ऐसा कोई जरिया है नहीं कि उससे बहुत बड़ा पैसा कमा पाए। तो सर नेटवर्क का बहुत बड़ा अपने आप में एक विशाल नेटवर्क का अपने आप में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। यानी कि ये एक ऐसा पैसा होता है जो आपको पैसिव रूप में देता है। यानी कि आप एक बार एक नेटवर्क खड़ा हो गया है तो अगर आप इन नेटवर्क के जरिए एक बहुत बड़ा इनकम का जरिया या अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी भी आप इसका पैसा कमा सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया सर, जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, वाकई में अगर नेटवर्क मार्केटिंग किया जाए, अगर नेटवर्क बना जाए, यहाँ से बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज है। सर मेरे को एक सवाल आपसे है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जागरूकता फैला रहे हैं, इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। तो सर मैं देखता तो हूँ कि आपने बढ़िया ऑफिस खोल रखे हैं, ट्रेनिंग हॉल खोल रखे हैं, आप यहाँ से भी तो कर सकते हैं। फिर आपको यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया को आज आने का क्या उद्देश्य है सोशल मीडिया के? जी सर बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए सर आज का जो जमाना है वो डिजिटल पैनल का है, और कहीं ना कहीं अगर मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपको आज प्लान प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि आज आप फेसबुक में देखेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप गूगल में भी सर्च करेंगे, और उनमें वो आदमी वो बातों को देखता है जो मार्केट में निगेटिविटी को ज्यादा पकड़ पाता है। तो आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के कहीं ना कहीं ऐसे मीम्स बन रहे हैं या ऐसे लोग वीडियो बना के मार्केट में डाल रहे हैं जो गलत मैसेज मार्केट को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि भाई ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को मैं एक अवेयरनेस के रूप में फैलाना चाहता हूं कि भाई इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव वे को सोचिए, पॉजिटिव वे को आप देखिए, यानी कि आप इस इंडस्ट्री की वो खूबसूरती को देखिए जिसको लोगों को दिखाना चाहिए। यानी कि हम वो चीज दिखा रहे हैं जो इसमें है ही नहीं, यानी कि वो चीज हम नहीं दिखा पा रहे हैं जो इसमें लोगों को मिलनी चाहिए।
तो मेरा मेन मकसद यही है आज YouTube चैनल के माध्यम से कि मैं अधिक से अधिक लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की अवेयरनेस, यानी कि जो उसका सटीक पॉइंट है या जो उसके एक्चुअल जो मकसद है वो मकसद को मैं सामने लाना चाह रहा हूं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज हम ट्रेनिंग सेंटर तो हमारे पास है, यानी कि हमारे पास ऑफिस भी है, लेकिन ये उस रूप में नहीं है जो एक बहुत बड़े पैमाने के रूप में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है, अगर आप अपने शहर में भी बैठे हैं तो आप बड़े शहरों में भी यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से इसको अपना क्रेडिट को या अपने बिजनेस को आप फैला सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑप्शन आपके शहर में वो व्यक्ति नहीं है तो आपके पास क्या ऐसा चीज है कि आप उसके शहर में वो चीज दे दो? तो उसका एक माध्यम है जिसका डिजिटल मीडिया है। तो वही माध्यम से हम उस तक इस वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे और तक अपनी इस अवेयरनेस को हम पहुंचाएंगे। मेन मकसद हमारा इस चैनल का ये है। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपने जो आगे की पहल कर रखी है, अब हम चाहते तो यही है कि ये पहल बड़े रूप में जाए, लोगों को जागरूकता फैले और जो इतनी बेरोजगारी फैल रही है देश में, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, उसमें हम कहीं तक रोकथाम कर पाए या आगे को बढ़िया रोजगार दे पाए। सर एक सवाल फिर से आपसे, देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आप बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति ज्वाइन होता है, ये तो इंडस्ट्री बताई, इंडस्ट्री के अंदर भी कई कंपनियां जाती हैं, तो सर सही कंपनी का चयन कैसे करें? क्योंकि आज के समय पर मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोग बोलते हैं मेरा पैसा फंस गया, कई लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाती है, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं। तो सर आपका छोटा सा एक मैसेज कि सही कंपनी का चयन कैसे हो? बहुत बढ़िया प्रवीण सर, ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि आज मार्केट में कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग तो कर चुके हैं और कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस कंपनी के साथ ज्वाइन हूँ। ठीक है, तो प्रवीण सर मैं सबसे पहली बात बताना चाहूंगा कि आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी करें, पहले तो प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट बेस होनी चाहिए, उसके रिजल्ट बेहतर होनी चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट का दावा हम कर रहे हैं कि भाई इन प्रोडक्टों से आपको ये होगा, इन प्रोडक्टों को ये होगा, तो वो आपको वो रिजल्ट आपके वहां मिलना चाहिए। ठीक है, कम से कम कुछ भी नहीं तो 80 से 80% या 90% रिजल्ट आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो उसका जो पे आउट सिस्टम है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे कह रहे हैं कि हमारा वीकली पे आउट है, आपको मिल जाएगा, तो उस डेट पे वो आना चाहिए। आपसे वो कह रहे हैं कि मंथली पे आउट है, तो उस डेट पे आपका आना चाहिए। और वो जो संस्था है वो लीगली रूप में अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के रूप से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि भारत सरकार से किसी न किसी रूप में वो अप्रूव्ड होने चाहिए, या कहें तो अगर इंटरनेशनल रूप में है तो इंटरनेशनल के रूप में अप्रूव्ड होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उसके लीगल प्रोसेस है, क्या वो संस्था वो लीगल प्रोसेस से गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, यानी कि जो एमडी है, उसका विजन क्या है। एमडी का विजन अगर करोड़ों का है, 10 करोड़ का है, 1 अरब का है या 100 करोड़ का है, तो उस विजन से यानी कि एमडी की सोच क्या है, तो उस माध्यम से हम कंपनी का सेलेक्शन करते हैं। जैसे आपने इसी सवाल पे भी करा था कि कई कंपनियां मार्केट में आती है, भाग जाती हैं। ठीक है, परवीन सर मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा कि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड वाली संस्थाएं आएंगी, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनियां आएंगी, वो सारी कंपनियां मार्केट पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम जरूर कर रही हैं। भागती कौन है? भागता तो एक वो है जो लीडर भागता है, यानी कि जो आपको सपने दिखाता है कि भाई हम आप ये करेंगे, करोड़पति बनाएंगे, आपको ये बनाएंगे, थोड़े दिनों में वो कंपनी को छोड़ के काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो उसके साथ काम करते हैं उनको ये मैसेज मिलता है कि कंपनी बंद हो गई है, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत पुरानी है, यानी कि 1990-95 से मार्केट में आज भी कंपनियां चल रही हैं, वो आज भी हैं। ठीक है, और उसके बावजूद और भागती कौन सी कंपनी है? जो मनी रोटेशन कंपनियां होती हैं। मनी रोटेशन कंपनियों के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी कि कुछ पैसा जैसे आपसे ले लिया 10,000, दूसरे से ले लिया, तो इनका परसेंटेज किसी तीसरे को दे दिया, वो उससे भी लिया, उसका परसेंटेज किसी चौथे को दे दिया। तो इन लोगों का काम क्या होता है कि एक बल्क में पैसा इकट्ठा करना और फिर रो जाना। यानी कि कहने का मतलब है कि उसका जिम्मेदार यानी कि उस व्यक्ति को बना देना जिनके माध्यम से वो ज्वाइन हुआ था। तो ये नेगेटिविटी मार्केट में आ जाती है कि यार हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, हमने भी उनसे कहा था कि 8,000 रुपए लाओ, 8,000 रुपए लाओ, या कोई कहता है कि 15,000 रुपए लाओ, कोई कहता है 20,000, कोई 70,000, कोई लाख भर से भी मार्केट में आते हैं, लेकिन लोगों को गलत डायरेक्शन देते हैं। यानी कि गलत लोगों को डायरेक्शन देने का मतलब यह है कि लोगों को लगता है कि सभी कंपनियां सेम होती हैं या सभी प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सेम होती हैं। तो आज मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा फैली हुई है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां धोखा देती हैं। तो अब मैं आपसे बता दूं, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आप उठा लीजिए, वो जब से उनकी स्टेबल हुई है, यानी कि जब से उनकी स्थापना हुई है, आज भी मार्केट में है। भागा कौन?
जो उनका लीडर था वो कभी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में दल बदल कर देता है, दूसरे से तीसरे में कर देता है, लेकिन जो उसके साथ होते हैं उनको लगता है कि कंपनी बंद हो गई है। या मार्केट में जो मनी रोटेशन कंपनी आती है, कुछ पैसा सबसे उठाया, उसके बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो यही है, आज मार्केट में सिलेक्शन करने के लिए आपने ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, कंपनी की स्टेबस, यानी कि कंपनी की कितनी अधिक बैकबोन, कितना अधिक मजबूत उसका स्तंभ है, प्रोफाइल कितनी अधिक मजबूत है, एमडी की सोच क्या है, मनी रोटेशन कंपनी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट बहुत दमदार होनी चाहिए, और प्रोडक्ट दमदार के बाद 70 से 80% उनके रिजल्ट भी होने चाहिए। तो इस बेस पे आप कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस कंपनी पे आपका एजुकेशन सिस्टम कितना मजबूत है, लोगों को अवेयरनेस कितना कर रहा है, यानी कि उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो लगातार ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, ये इन चीजों से लोगों को अवेयरनेस, यानी कि इन चीजों की, इस एजुकेशन की जरूरत पड़ती क्यों है। परवीन सर, मैं आपको बात बताऊं कि लोगों को इसी के बारे में लोग दुविधा में होते हैं। अगर आप बताइए, अगर आपने किसी कंपनी में अगर ज्वाइन कर लिया है, कुछ प्रोडक्ट आपने जरूरत की थी, आपने ले लिए हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है, ये सेम वही बात है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया है, अगर आप स्कूल में एडमिशन कराने के बाद अगर बच्चे को स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा क्या पास हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सेम यही चीज है, हम सोचते हैं यहां पर को कि एडमिशन कर लें, ज्वाइन कर लें, लेकिन ना तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ना मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ना इसके एजुकेशन सिस्टम को हम सीखना चाहते हैं। तो यहां पर को फेल होने का जो मेन कॉज है या मेन जो कारण है वो यही है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन को न लेना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन आपका यहां पर या तो अपलाइन देता है, या आपका जो सीनियर है या जो उसका सिस्टम बना हुआ है वही आपको एजुकेशन देता है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों से किसी एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे जो आपको बेहतर फ्यूचर दे सकती है। परवीन सर, चलिए, बहुत बढ़िया सर, जो भी आपने अभी तक बताया। यानी किसी भी कंपनी का अगर आप चयन करते हैं तो जो सर ने बताया था यहाँ पर, प्रोडक्ट उसका दमदार होना चाहिए, प्रोफाइल उसकी दमदार होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो पे आउट, यानी जो करोड़ों की लाखों की बात कर रहे हैं, क्या वो पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। यानी अगर ये 3 चीजें देखी जाए तो आप किसी भी एक बढ़िया सी कंपनी का चयन कर सकते हैं। यानी सर, एक छोटा सा सवाल आपसे फिर से रहेगा, और ये सवाल सर थोड़ा सा तीखा सवाल है, यानी आपको हो सकता है थोड़ा बुरा भी लगे, क्योंकि ये सवाल मैं अपने से नहीं लेकर सिर्फ आज जो समाज की मानसिकता है वहां से उठा रखा है। सवाल ये है सर, आज आपने ट्रेनिंग हॉल बना दिए बढ़िया से, आप एजुकेशन को चला रहे हैं, ऑफिस बना दिए, आप हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं हर व्यक्ति को, साथ साथ में आपने आज यूट्यूब एक ऑनलाइन आपने स्टार्टअप कर दिया है। मुझे पूरी ये 100% पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो चैनल है ये 100% सक्सेस होने वाला है, क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत सिर्फ इस शहर में नहीं, आज देश के हर कोने पर उसकी जागरूकता चाहिए। और 100% ये जब काम करेगा तो आप समझते हैं कि समाज में एक मैसेज जरूर जाता है कि ये तो सर यहाँ से यूट्यूब से भी पैसा कमाने लग गए, यानी यूट्यूब से भी मोनेटाइज होने लग गया, यूट्यूब में भी नेटवर्क बना दिया। सर, मैं पहला एपिसोड है तो पहले एपिसोड पर आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये चैनल आपको पैसा देना स्टार्ट करेगा उस दिन सर आपका क्या कदम रहेगा? बिल्कुल सर, परवीन सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज हम ये YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रख पा रहे हैं तो मार्केट में इसकी भी निगेटिविटी जरूर आएंगी, पॉजिटिविटी भी आएंगी, निगेटिविटी भी आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल रूप में सरल भाषा शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ तो उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो जिस दिन हमें इस चैनल से अगर पैसा आने लगेगा, मैं 100% आपको गारंटी ये देता हूं, और आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से जितने भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूं, इससे निकलने वाला जो भी पैसा आएगा वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को बढ़ने के लिए ही पैसा यूज में होगा। यानी कि आज हम अगर इस शहर में अगर हम काम कर रहे हैं तो देश के या विभिन्न शहरों के, हम उन शहरों में नेटवर्क मार्केटिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन में उन पैसों को हम खर्च करेंगे, यूथ को हम आगे लाने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं उनको हम मंच में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो पार्ट टाइम या फुल टाइम के रूप में इसमें काम करेंगे भविष्य में, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में हम आगे को लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितना भी अगर पैसा भविष्य में निकलता है तो कहीं ना कहीं उस नेटवर्क मार्केटिंग को ही समर्पित होगा या डायरेक्ट सेलिंग को ही समर्पित होगा। यानी कि फाइनल रूप में अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर इस चैनल मोनेटाइज होता है तो भविष्य में आने
आने वाला जितना भी पैसा होगा, यानी कि जितने लोग भी इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए मेरे साथ रहेंगे, मैं उन सभी लोगों के लिए भविष्य में यहाँ पर से एक बहुत अच्छा बेस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा सर। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बढ़िया एक सवाल का जवाब दिया आपने। वाकई में अगर आप ये करते हैं, अगर ये आगे को होता है तो 100% जितना भी हमारा यूथ है वो यहाँ से आगे को बढ़ता है। क्योंकि आज के समय पर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को वही व्यक्ति ज्वाइन करते हैं ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। इन लोगों का ज्यादा रेशियो होता है क्योंकि इनके कुछ सपने होते हैं या जिम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरा करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। जो सर ने बताया था, जॉब के लिए इतनी बड़ी डिग्रियां नहीं है या कर नहीं पा रहे, या बिजनेस के लिए लाखों रुपया है ही नहीं। सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से लोग यहाँ से बड़ा कुछ कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में जब व्यक्ति आता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार के लिए, कभी अपने इधर सीखने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। और आपका जो आज बहुत अच्छा ये एपिसोड रहा, पहला एपिसोड, जहां पर आपने पहले दिन ही क्लियर कर दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, किस कंपनी को चयन करें। आज नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली तौर पर, एजुकेशन के तौर पर करता है तो उसका यहाँ से करियर बन सकता है। और आने वाले भविष्य के लिए भी आपने एक रूपरेखा तैयार कर दी है कि आने वाले टाइम पर इस चैनल का मोनेटाइज ही, वो पैसा जो होगा इसी सिस्टम पर लगाया जाएगा। तो सर बहुत बढ़िया लगा, आगे आपसे और मुलाकात होती रहेगी, आगे और इस चैनल में नए नए वीडियोज आते रहेंगे। बस आपने एक चीज करना है, जितने लोग भी आप इस वीडियोज को देखते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयरिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने परिवार को सुनाइए। आखिर पता चलना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से भी लोग सक्सेस हो सकते हैं। बस जरूरत है एजुकेशन की, जरूरत है जागरूकता की। आपको बताना चाहूंगा, आपके कई सवाल और होंगे, जिन सवालों को आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो आपके ऑब्जेक्शन के साथ होगा। यानी कई लोगों के फिर और सवाल होंगे, इसमें कई साथ काम कर रहे होंगे, कई हो सकता है अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे होंगे, जरूरी नहीं इसी संस्था में अलग अलग कंपनियों के कई लोगों के सवाल होंगे। आप इसमें कमेंट बॉक्स पर आप सारे अपने सवाल डाल दीजिए। आपको नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें मैं चाहता हूँ सर, आप सारे सवालों का इनका जवाब मिलेगा। जी सर, बिल्कुल, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में जितनी भी मुझे जानकारी है और जो अच्छी जानकारी है वो आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं, क्योंकि बुरी जानकारी वालों के लिए तो पूरा देश पड़ा हुआ है। तो जो अच्छी जानकारी है वो आप लोगों के साथ, और जो आप लोगों को जो भविष्य बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर को आए हैं, तो वो आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरा कैलिबर है, जितनी भी मेरे अंदर नॉलेज है, मैं आप लोगों तक बखूबी एक एक शब्द में आप लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगोगे तब तक आप इस इंडस्ट्री में सफल भी नहीं हो सकते हो। यानी कि किसी व्यक्ति ने कहा है, यानी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना अधिक दहाड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपका पहला एपिसोड में हमारे बनने के लिए, समझने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परमित सर। प्लीज सर रख लीजिए।